बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 24 का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने एक्चुअली प्रोकैरियोटिक के बारे में बताया था, एवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोट्स। अब लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम जो बताएंगे वो है एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट के बारे में बताएंगे। हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर 3.5 बिलियन ईयर्स अगो प्रोकैरियोट्स अराइज हुए, जबकि यूकैरियोट्स जो है ना वो 1.5 बिलियन ईयर्स अगो अराइज हुए। ठीक है, अब इसके ऊपर दो हाइपोथेसिस हैं। एक कौन सा? एक है एंडो सिम्बियोटिक हाइपोथेसिस। एंडो मीन इनसाइड, और वो अंदर रहते हैं। ये मैं आपको आगे बताता हूँ कौन अंदर रहते हैं, कैसे कैसे। सिम्बियोटिक प्रोसेस के जरिए से अंदर रहते हैं। सिम्बियोटिक क्या है? रिलेशनशिप है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें दोनों को फायदा होता है, या एक को फायदा होगा, दोनों को दूसरे को नुकसान होगा, या फिर ऐसा होगा कि दोनों को नुकसान होगा। इस तरह का ये रिलेशनशिप है जो कि आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में या मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। बहरहाल एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस, इसके ये जो हाइपोथेसिस है ये पहले किसने दिया? लायनबर्गुलस ने फर्स्ट ऑफ ऑल इसने दिया, ये एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस दिया। इसके मुताबिक जो प्रोकैरियोटिक अमीबाइड है, अमीबाइड सेल, और वो अमीबाइड सेल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? प्रोकैरियोटिक है। उसने किसको इंजेस्ट किया? एरोबिक बैक्टीरिया को इंजेस्ट नहीं, इनगल्फ किया। और वो एरोबिक बैक्टीरिया इंजेस्ट नहीं हुए, जबकि उसके अंदर सिम्बियोटिकली रहे। एरोबिक बैक्टीरिया उसके अंदर क्या रहे? सिम्बियोटिकली रहे। और वही एरोबिक बैक्टीरिया सिम्बियोटिक जो रह रहे थे वो कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए? माइटोकॉन्ड्रिया में। वही एरोबिक बैक्टीरिया क्या बन गए? माइटोकॉन्ड्रिया बन गए। और माइटोकॉन्ड्रिया एज यू नो किस में अहम किरदार अदा करते हैं? रेस्पिरेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। फिर देखें, पहले हम बताएंगे कि जो प्रोकैरियोटिक अमीबाइड होस्ट है वो इनगल्फ करता है, अंदर ले जाता है। किसको ले जाता है? एरोबिक बैक्टीरिया को। ये एरोबिक बैक्टीरिया इंजेस्ट नहीं होते, बल्कि उन अमीबाइड होस्ट के अंदर क्या रहते हैं? सिम्बियोटिक प्रोसेस के जरिए से रहते हैं। और यही एरोबिक बैक्टीरिया बाद में कन्वर्ट हो गए, चेंज हो गए, किस में? माइटोकॉन्ड्रिया बन गए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि बाद में दूसरा जो है वो स्पाइरोकीट्स को खाए। किसने? अमीबाइड ने स्पाइरोकीट्स को इनगल्फ किया। इनगल्फ करने के बाद वही अमीबाइड के अंदर क्या आ गया? फ्लैजेला आ गया। फ्लैजेला एज यू नो किस में अहम किरदार अदा करता है? फ्लैजेला जो है ना मूवमेंट में अहम किरदार अदा करता है। तो ये जो है ना फ्लैजिलेट्स बन गए, अमीबाइड फ्लैजिलेट्स बन गए। फिर सुने, अमीबाइड फ्लैजिलेट्स कैसे बने? जो अमेबा थे जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ऑलरेडी बन गई थी। कब बनी थी? ये हमने बताया कि एरोबिक बैक्टीरिया को इनगल्फ किया तो बाद में माइटोकॉन्ड्रिया बन गई। और उन्होंने ही किसको खाया? स्पाइरोकीट्स को खाए। स्पाइरोकीट्स को लेने के बाद वही इंसेस्टल अमीबाइड बैक्टीरिया क्या बन गए? इंसेस्टल अमीबाइड क्या बन गए? अमीबाइड जो है ना वो एक्चुअली अमीबाइड फ्लैजिलेट्स बन गए। अमीबाइड फ्लैजिलेट्स के बारे में हम लोग हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे, बीएससी या एमएससी में भी पढ़ेंगे। तो उस और सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ा था शायद। तो ये वो अमीबाइड हैं, अमीबा हैं जिनके आगे क्या पाया? फ्लैजेला पाया है, जो कि फ्लैजेला वेप लाइक होता है। और किस में अहम किरदार अदा करता है? मूवमेंट में अहम किरदार अदा करता है। वो क्या होते हैं? वो होते हैं अमीबाइड फ्लैजिलेट्स होते हैं। अब वही अमीबाइड फ्लैजिलेट्स ने किनको इनगल्फ किया? साइनोबैक्टीरिया को इनगल्फ किया। देखें, ये जो अमीबाइड फ्लैजिलेट्स हैं यही बन जाते हैं, या बन जाते हैं ऑटोट्रॉफिक, या बन जाते हैं हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक क्या है? आपको पता है ऑटोट्रॉफिक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। हेटरोट्रॉफिक अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते। हेटरोट्रॉफिक कौन है? एनिमल्स हैं। ऑटोट्रॉफिक कौन है? प्लांट हैं। ये जो अमीबाइड फ्लैजिलेट्स हैं यही कन्वर्ट हो गए, एनिमल सेल में कन्वर्ट हो गए, प्लांट सेल में कन्वर्ट हो गए। इन सिंपल वर्ड, ये किस में कन्वर्ट हो गए? एनिमल सेल में या प्लांट सेल में कन्वर्ट हो गए। कैसे कन्वर्ट हुए यहाँ पर हम देखने लगे हैं। अगर वही अमीबाइड फ्लैजिलेट्स किसको खाते हैं? साइनोबैक्टीरिया को खाते हैं, तो उनके अंदर क्या आ जाता है? उनके अंदर साइनोबैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं तो वो एंडोसिम्बियोटिकली रहेंगे।
और उनके अंदर क्या बन जाता है, क्लोरोप्लास्ट बन जाता है। और यही क्लोरोप्लास्ट अहम किरदार अदा करता है, किसमें अहम किरदार अदा करता है, फोटोसिंथेसिस में अहम किरदार अदा करता है, जिससे फोटोसिंथेसिस होगी तो यही यूकैरियोटिक सेल। अब देखिए ये जो सेल था प्रोकैरियोटिक था, प्रोकैरियोटिक से ये यूकैरियोटिक में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों यूकैरियोटिक में कन्वर्ट हो जाता है? आपने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होती, जबकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही आया तो वही प्रोकैरियोटिक के अंदर डबल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल्स आ गई। तो वही प्रोकैरियोटिक जो सेल है, वही प्रोकैरियोटिक जो सेल है वो किस में कन्वर्ट हो गया, यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर अमेबोफ्लैजिलेट्स बनेंगे तो ये भी यूकैरियोटिक ही होंगे। अब जो अमेबोफ्लैजिलेट्स साइनोबैक्टीरिया को इनगल्फ करेंगे तो आगे यही यूकैरियोटिक सेल बन जाएगा और इसके अंदर क्या आ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा। क्लोरोप्लास्ट जो कि किस में अहम किरदार अदा करेगा, जो कि फोटोसिंथेसिस में अहम किरदार अदा करेगा। इट मीन यही सेल बन गया है, प्लांट सेल बन गया है। और प्लांट सेल ये मजीद कम्प्लेक्स होगा तो मजीद कम्प्लेक्स प्लांट सेल बन जाएगा। अब अगर अमेबोफ्लैजिलेट्स किसको अमेबोफ्लैजिलेट्स साइनोबैक्टीरिया को नहीं इनगल्फ करते तो वो क्या बन जाते हैं, हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक सेल बन जाते हैं। इट मीन ये एनिमल सेल बन गया। अब दूसरा जो हमारे पास हाइपोथेसिस है वो है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। दूसरा जो हमारे पास हाइपोथेसिस है वो कौन सा है, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन। ये लफ्ज से ही ज़हर है। मेम्ब्रेन जो है सेल की वो क्या हो जाती है, इन्वेजिनेट हो जाती है। ये मेम्ब्रेन है सेल की, ये क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाएगी। इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन का प्रोसेस। और इसी के ये मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ, आपको मजीद समझाता हूँ कि मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन का प्रोसेस एक्चुअली है क्या। मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन के हाइपोथेसिस के मुताबिक जो प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट हो जाती है अंदर। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, देखो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसकी जो अपर मेम्ब्रेन है ये क्या हो जाएगी, इन्वेजिनेट हो जाएगी, अंदर की तरफ धस जाएगी, अंदर की तरफ ये हो गई। अब इसी ये जो इन्वेजिनेट हुई है ना, इसी इन्वेजिनेशन के अंदर एक्चुअली क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल। और वो जेनेटिक मटेरियल वो होगा जिसके अंदर ये कोडिंग होगी या फिर जिसके अंदर तमाम किस्म की इंस्ट्रक्शन होगी कि आपने आगे क्या बनाना है, आपने आगे क्या बनाना है। तो ये जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर मौजूद होगा। क्लियर? फर्ज क्या, अच्छा ये जेनेटिक मटेरियल होगा और ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंटिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप इसे एंटिटीज भी कह सकते हैं, एंटिटीज बन जाएंगे। क्लियर? ये अब एंटिटीज बन गया। अब इसके अंदर ये क्या मौजूद है, जेनेटिक मटेरियल भी मौजूद है, ये जेनेटिक मटेरियल। और यही जेनेटिक मटेरियल बताएगा कि इसने आगे क्या बनना है। फिर देखो ये जो अपर मेम्ब्रेन है ये बाद में मिल जाएगी, ये बाद में क्या हो जाएगी, ये मिल जाएगी, बल्कि यही मिल जाएगी। जब ये मिल जाएगी तो यही जो एंटिटीज़ हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑर्गेनेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखो इसके पास फर्ज क्या जेनेटिक मटेरियल है जिसने बताना है, जिसने आगे बनाना है, किसको बनाना है, माइटोकॉन्ड्रिया को बनाना है। क्लियर? ये वो जेनेटिक मटेरियल जिसने किसको बनाना है, माइटोकॉन्ड्रिया को बनाना है। ये वो जेनेटिक मटेरियल जिसने आगे किसको बनाना है, न्यूक्लियस नहीं, जिसने आगे किसी और ऑर्गेनेल्स को बनाना है, क्लोरोप्लास्ट को बनाना है। ये वो जेनेटिक मटेरियल है जिसने आगे कोई और ऑर्गेनेल्स बनाएगा। ये वो जेनेटिक मटेरियल जो कि किसको बनाएगा, न्यूक्लियस को बनाएगा। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, यही जो प्रोकैरियोटिक सेल था ये इसकी मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हुई, अंदर की तरफ धसी, और उस इन्वेजिनेशन के दौरान क्या बनेंगे, एंटिटीज बनेंगे। एंटिटीज के अंदर क्या होंगे, जेनेटिक मटेरियल, अपना अपना किस्म का जेनेटिक मटेरियल होगा जिसके पास इनकोडिंग होगी कि क्या, जिसके पास एक्चुअली इनकोडिंग या फिर आप कह दें मैसेज होगा कि आपने आगे कौन सा ऑर्गेनेल्स बनाना है। वही एंटिटीज कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, ऑर्गेनेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। वही जो ऑर्गेनेल्स हैं बहुत ज़्यादा डबल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल्स बन जाएंगे, उन्हीं एंटिटीज से बन जाएंगे। इट मीन एंटिटीज कन्वर्ट हो जाएंगे, या यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा, या यूकैरियोटिक राइबोसोम बन गया, या यूकैरियोटिक न्यूक्लियस बन गया, या फिर यूकैरियोटिक क्लोरोप्लास्ट बन गया। तो इस तरह प्रोकैरियोटिक सेल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखें आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, हमने एक्चुअली डिस्कस किया है कि यूकैरियोटिक सेल कैसे अराइज हुए फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल।
यूकैरियोटिक सेल पहली बात है 1.5 बिलियन ईयर्स अगो अराइज हुए। कैसे हुए? दो हाइपोथेसिस हैं, एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस और दूसरा है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन का हाइपोथेसिस। एंडोसिम्बियोटिक लाइन मार्गुलस ने दिया था, फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा, फिर फ्लैजेला बनेगा, फिर जो है ना क्या बनता है, फिर जो है ना क्लोरोप्लास्ट बनता है। क्लोरोप्लास्ट जो बनेगा उन सेल के अंदर जो ऑटोट्रॉफिक होंगे। फिर मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन का पढ़ा, ये पूरी डिटेल। आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।